Hi everybody, I'm Dr. Swati and today I'm going to talk about fever. So fever में क्या है कि सिर्फ बुखार नहीं हो रहा है, साथ में छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे हैं. जैसे फॉर किड्स आई एम सीइंग दैट लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग दैट द किड्स आर हैविंग स्टमक एक, माइल्ड क्रैम्प्स एंड नथिंग मोर. हाँ, उसी का फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन इज वॉमिटिंग एंड अदर वॉमिटिंग, स्टमक एक, क्रैम्प्स एंड डायरिया, लूज मोशन जिसको हम कहते हैं. तो क्या बिकॉज ऑफ दिस वाटर एंड जो हमारे अस्त व्यस्त हुआ है सारा, उसकी वजह से देर इज़ वाटर कंटेमिनेशन. पाइपलाइंस बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं एंड एवरीथिंग. सो देर इज़ वाटर कंटेमिनेशन विच इज़ हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट सारा अच्छा पानी और बुरा पानी मिक्स हो गया है. And everybody is not having that privilege of having RO water for the consumption. So definitely we can take some precautions, and if we know that okay, the baby or the children, they are having fever with stomach aches, and if he's complaining of headache, if he's complaining of stomach ache, if he's complaining of loose motions, or he's having passing motions more than 4 to 5 days in a week, in a day, then definitely test करवाने हैं. और टेस्ट फीवर के साथ कौन सा सिम्टम है उसके हिसाब से टेस्ट है. बहुत ही कॉमन, अगर स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप फीवर के लिए सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट करवाइए, CBC, एंड साथ में एक टाइफाइड करवा लें. और अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हैं तो एक स्टूल सैंपल फॉर रूटीन एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं टू चेक आउट व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड इवन इफ देयर आर पस सेल्स और ब्लड इन दी स्टूल इफ ही इज पासिंग दैट. अगर बुखार है और साथ में जाड़ा लग रहा है, लाइक द पर्सन इज शेकिंग टू मच, द किड इज शेकिंग टू मच वाइल हैविंग फीवर, तो आप मलेरिया एंटीजन करवाएं साथ में. बिकॉज ठंड अगर लग रही है बुखार के साथ और इतनी ठंड लग रही है कि आप 2-3 कंबल डाल रहे हैं तब भी नहीं हो पा रहा, तो मलेरिया एंटीजन करवाइए. पॉजिटिव होगा तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा जल्दी. डेंगू में आपको मालूम है जोड़ों में दर्द बताएगा बच्चा, सर दर्द बताएगा, आंखों के पीछे दर्द बताएगा, पर्पल पैचेस बताएगा इधर उधर, या आपको नोटिस होगा व्हाइल ही इज टेकिंग अ बाथ, और इफ़ ही इज ब्रशिंग तो आपकी ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग होगा या नोज से ब्लीड करने लग जाएगा विदाउट एनी ट्रॉमा. तो आप डेंगू एंटीजन या डेंगू NS1 जिसको हम कहते हैं टेस्ट को, या फिर डेंगू एंटीबॉडीज अगर बुखार 3 दिन से ऊपर हो चुका है एंड सिम्टम्स जॉइंट रिलेटेड हैं या ब्लीडिंग से रिलेटेड हैं. चिकनगुनिया भी सेम आप तभी करवाएं जब आप डेंगू करवाते हैं, क्योंकि दोनों के जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करते हैं. एक अलग सी चीज़ जो अभी थोड़ी सी कॉमन है और डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और इन सबसे अलग है, वो है कि बच्चा कंटिन्यूसली सर दर्द बताता है और जो वॉमिटिंग है बच्चे की वो प्रोजेक्टाइल है, लाइक वो नीचे नहीं गिरेगी, वो विथ फोर्स बाहर आएगी. तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. इट्स लाइक अ प्रोजेक्शन लाइक दैट. तो इस केस में मेनिंजाइटिस सोचना चाहिए. और सर दर्द के अगर हो रही है साथ में ऐसी वाली वॉमिटिंग हो रही है जो दूर जाके पड़ती है, तो आप ज़रूर पीडियाट्रिशियन के पास जाएं. डू नॉट वेट फॉर इट बिकॉज मेनिंजाइटिस इज फेटल. सो गो फॉर द एग्जामिनेशन. उसके बाद अगर डॉक्टर्स आपका बच्चे का CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, जो हमारे स्पाइन में पानी या फ्लूइड घूमता है, उसका टेस्ट करके रूल आउट करना चाहें तो लेट हिम डू इट, बट बी सेफ, कीप योर किड सेफ. टेस्ट करने से ये नहीं है कि अरे कुछ नहीं निकला तो अब क्या होगा, कुछ नहीं है, बेकारी टेस्ट कर रहा है. नो, टेस्ट करवाने का मतलब है दैट यू आर कीपिंग योर किड सेफ, यू आर टेकिंग इनफ प्रिकॉशंस. अगर निकलता तो ज़्यादा अच्छा था, या नहीं निकला वो ज़्यादा अच्छा है. वो कैसे पता चलेगा कि कुछ घबराने वाली बात नहीं है? बिकॉज ऑफ द टेस्ट. तो टेस्ट से नहीं बचना है. एक बहुत ज़्यादा महंगा कोई टेस्ट नहीं है, बहुत ही मिनिमल चार्जेस के टेस्ट होते हैं, और ज़्यादातर बुखार के जो पैकेजेस होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट. तो आप ज़रूर करवाएं. डू नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स. डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन क्रोसिन फॉर एवरीथिंग. क्रोसिन लेना बहुत अच्छी बात है, बट नॉट इन द केस ऑफ किड. अगर आपका बच्चा बीमार है, अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा है, सिम्टम्स हैं, तो एटलीस्ट टेस्ट करवाएं. दैट्स इट. थैंक यू. कीप योर किड सेफ.